वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फरहान अहमद। आप देख रहे हैं बिजनेस यूट्यूब चैनल। तो मैंने बहुत सारी मूवीज़ बनाई हैं। न्यू गेट अहेड क्लास 8 पे, न्यू गेट अहेड क्लास 7 पे 2 वीडियोस बनी हुई मेरे फर्स्ट चैप्टर की। तो अगर 7 या 8 के स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके वो वीडियोस देखें। और अगर आपका कोई छोटा बहन भाई 6 क्लास में है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि न्यू गेट अहेड क्लास 6 की चैप्टर 1 की 3 एक्सरसाइजेज आज मैं समझाऊंगा, 1.1, 1.2 एंड 1.3। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 6 में है मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें सबसे पहले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा एक्सरसाइज समझ आई या नहीं। इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और 6 क्लास के स्टूडेंट इस वीडियो को देख लें। चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इस इंट्रो के बाद। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. So स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूँ अपने ब्लैक बोर्ड पे। अब हम यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज लिख लेते हैं। हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे आज? एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 है हमारा। चैप्टर 1 हमने लिख दिया। उसके बाद हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कंप्लीट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यानी हमें सिर्फ इस सवाल में इतना करना है कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कंप्लीट करना है, यानी अधूरी है वो, यानी आधी है, उसको पूरा करना है। हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि 4/8 इज इक्वल टू 12/डैश। ये सवाल है। 8 के नहीं, 8 के सामने क्या आएगा ये हमें मालूम करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमने लिख दिया। उसके बाद हम इस सवाल को 1 टाइम और यहाँ पे उतारेंगे। तो उसके बाद इज इक्वल टू 12, ये हो गया हमारा सवाल। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे? उसके बाद आप सोचें कि 4 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करवाया हमने कि 12 आ गया। आप लोगों ने सोचा? कमेंट में बताइएगा सोचा है या नहीं। यहाँ पे आएगा 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। 4 को अगर हम 12 से 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है जो रकम ऊपर होगी वही रकम नीचे होगी, यानी 8 मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा तब जाके नीचे की रकम आएगी। 4 3 ज़ा 12, 8 3 ज़ा 24। तो जो रकम ऊपर आएगी वही नीचे आएगी। तो 4 ये है हमारा आंसर 12/24। आपने देखा, सिर्फ सिंपल से क्वेश्चंस नहीं है, इस तरीके से हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कंप्लीट करना है। ये बहुत सारी दी हुई हैं, जिसमें से मैं आपको 2 करके दिखाऊंगा एक्सरसाइज 1.1 की। फिर उसके बाद हमें 2 एक्सरसाइज और करनी है, एक्सरसाइज 1.2 एंड एक्सरसाइज 1.3। तो वीडियो को देखते रहिएगा, ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा 6 क्लास के स्टूडेंट्स। तो चलें पढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट जो सम है हमारा यानी बी, वो है 12 डैश नहीं पता इज इक्वल टू 3/5। 5 समझ, सॉरी थोड़ा जल्दी में। तो आप देख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 3/5। सॉल्यूशन हमने लिख लिया। उसके बाद हमें क्वेश्चन को दोबारा 1 टाइम उतारना है लाजमी, ताकि याद रहे। अगर बिलफर्ज आपका थोड़ा सा पेज बचा है कॉपी में, अगर आप करते हैं तो आपका सवाल और सॉल्यूशन एक पेज पे चला गया। उसके बाद जब टर्न करते हैं पेपर तो बार बार हमें चेक करना पड़ता है कि सवाल वही है। तो एक दफ़ा सवाल को इसलिए उतार लेते हैं दोबारा ताकि परेशानी ना हो। देखिए 3/5।
अब देखें इसको हम थोड़ी देर के लिए इधर ले आते हैं, बाद में वैसे ही कर देंगे। 3/5, 3 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा कि 12 हुआ, सिंपल। 4 इक्विवेलेंट का रूल है कि जो रकम ऊपर होगी वो ही नीचे आएगी। मैं इससे पहले वाले सम में भी बता चुका हूँ, तो यहाँ पे भी आएगा 4 = 5 4 20 और 3 4 12। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सम भी समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सम समझ आया होगा। एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट तो 6 हैं, शायद मैंने 2 करें। उम्मीद करता हूँ आपको 1.1 एक्सरसाइज समझ आई होगी। नहीं आई तो कमेंट में बताइएगा। एक्सरसाइज अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की जानिब। एक सेकंड, डस्टर इसको कर देते हैं रब। यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 की जगह एक्सरसाइज 1.2 अब हम करने जा रहे हैं। एक सेकंड, इसका क्वेश्चन मैं पढ़ लूँ फिर उसके बाद उतार देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इसका है रिड्यूस, यानी बताता हूँ अभी। रिड्यूस द रिड्यूस द लोएस्ट, छोटे से छोटा, लोएस्ट का मतलब तो आप समझते होंगे, लोएस्ट फॉर्म। रिड्यूस का क्या मतलब है? अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 2/4 बिलफर्ज ये डिवाइड में, तो इसको एक ही टेबल से कट करना है, जैसे 1 और ये 2, ये हो गया छोटे से छोटा कट गया। अब अगर हम 1 के टेबल से भी काटें तो 1 1 = 1, 1 2 = 2, 1 1 = 1, 1 2 = 2, तो 1/2 से और छोटा नहीं कट रहा। तो अगर जैसे बिलफर्ज हमारे पास 8/4 है, तो हम इसको 4 के टेबल से भी काट सकते हैं और 2 के टेबल से भी। ये आ गया हमारा 4, यानी हम 2 के टेबल से काट रहे हैं अभी। उसके बाद ये दोबारा कटेगा, 2 1 = 2 और ये 2/1। तो गाइस चले बढ़ते हैं सम की तरफ। सम है, पहला सम है 6/18। 6/18 देखने में कितनी छोटी सी फ्रैक्शन है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखा मेरा, फिर उसके बाद मेरा एक रूल है कि मैं दोबारा आंसर लाजमी लिखता हूँ। हर टीचर बताता है ये कि आंसर क्वेश्चन दोबारा लिखें। 6/18। अब हम यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 6 and 18, यानी हम फैक्टर्स बताएंगे अब 6 और 8 के। तो 6 = 6 1 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 2 के टेबल से, 3 के टेबल से, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, उससे आगे किसी टेबल में नहीं आता। फिर उसके बाद 18 = 18 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में आता है, 9 2 = 18। फिर उसके बाद और किसी टेबल में नहीं आता, फिर उसके बाद आता है 18 अपने खुद के टेबल में। तो ये देखिए, ये है फैक्टर्स। 6 के ये हैं 1 2 3 4 1 2 3 6 और 18 के हैं 1 2 3 6 9 18। ये हैं इन दोनों के फैक्टर्स। अब चले इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं। 6/18। अब यहाँ पे एक स्टेप और है, HCF = 6। वो कैसे? HCF का मीनिंग आप सबको पता होगा। HCF कहते हैं हायर
सेकेंडरी फ्रैक्शन 6 हमारा है, क्योंकि 6 दोनों जगह में कॉमन है। कॉमन 3 भी है, लेकिन जो कॉमन आए वो रकम सबसे बड़ी हो। जैसे 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, लेकिन इन सब में बड़ा कौन सा है? 6। तो HCF हमारा 6 होगा। तो हम उसके बाद यहाँ पे ये देखें, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 6 से, 6 दोनों में। उसके बाद हम 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। उसके बाद अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1 और 1 3 जा 3 1 जा 3। तो अगर आप चेक करना चाहें कि 1/3 और कितनी दफ़ा कर सकता है, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, ये 1/3 और नहीं कटेगा, तो इसलिए यही हमारा आंसर है। तो गाइस 1.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है बी 8/12 8/12 सॉल्यूशन सवाल दोबारा लिखेंगे 8/12। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 8 and 12। 8 and 12 के बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, क्योंकि इवन नंबर्स हैं, हर टेबल में आते होंगे। चले 8 के फैक्टर हैं, 1 आता है 8 के टेबल में, 1 आता है 8 के टेबल, 2 3 नहीं आता, 4 5 नहीं आता, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं। फिर उसके बाद 8 खुद आता है अपने टेबल में। फिर उसके बाद 12 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 4 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 7 में नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, 10 में भी नहीं। फिर आता है 12 अपने टेबल में। इसमें से HCF हमारा निकला कॉमन, वो है 4। आप बोल रहे होंगे कॉमन तो 2 भी है। मैंने पिछले सवाल में बताया कि जो रकम बड़ी हो, कॉमन में बड़ी हो, जैसे 2 भी है और 4 भी है, 2 छोटा है 4 बड़ा है, तो HCF हमारा = 4। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8/12 डिवाइड बाय 4। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। 4 के टेबल में 8 हम जरा पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आ गया 8, तो 4 2 जा 8। फिर उसके बाद 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 3। ये आ गया 2/3 हमारा आंसर। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 1.2 भी समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो लाजमी अभी के अभी कमेंट में बताएं, मैं अगली वीडियो में दोबारा समझा दूंगा। एक्सरसाइज 1.3 की जाने पढ़ते हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने 1 की जगह 2 लिखा था, अब 2 की जगह लिख देते हैं 3, 1.3। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है 1.3 का, क्वेश्चन नंबर 1 है चेंज द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर into improper
द फॉलोइंग मिक्स नंबर। मिक्स नंबर क्या होते हैं अभी बता देते हैं। ए हमारा सवाल 3 होल 1/2। इस फ्रैक्शन को दो नाम दिए जाते हैं, नंबर 1 मिक्स नंबर, नंबर 2 कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन बोल रहे हैं या मिक्स नंबर बोल रहे हैं। इस सवाल में हमें क्या करना है, ये जो हमें मिक्स नंबर दिए हुए हैं इसको हमने चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं वो मैं इस सवाल के एंड में बताऊंगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आ गया हमारा। उसके बाद ये देखें हम एक दफ़ा दोबारा सवाल उतारेंगे 3 होल 1/2। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, 3 होल 1/2 ये होता है इसका पढ़ने का तरीका। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, देखें अब इसको हमें लाना है फ्रैक्शन में, यानी फ्रैक्शन आप समझते हैं ये है कंपाउंड फ्रैक्शन जिसमें 3 नंबर आ रहे हैं, और फ्रैक्शन होती है जैसे कि 1/2 ये है फ्रैक्शन, और इसको मिला लें तो ये हो जाती है कंपाउंड फ्रैक्शन। अब इसको लाना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, कैसे लेके आएंगे तवज्जो फरमाइएगा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, ये जो हमारा ड्यूमिनेटर होता है उसको हमें होल से यानी जो साइड में नंबर होता है इससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। जैसे 3 मल्टीप्लाई 2, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद इसको इससे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं +1। ये हो जाता है ख़त्म, ये हो जाता है ख़त्म, 3 और 1 ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा ड्यूमिनेटर है वो रहता है एज इट इज़ 2। अब हम इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 3 2 6 +1 ये 2, अब 1 को प्लस कर लेते हैं, ये हो गया 7/2। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो न्यूमिनेटर है, गाइस न्यूमिनेटर कहते हैं फ्रैक्शन में ऊपर वाली रकम को, जैसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये होते हैं न्यूमिनेटर ऊपर वाली रकम और डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमिनेटर बड़ा आता है यानी बड़ा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। 7/2 हमारा आंसर। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। अब चलते हैं 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, यानी ये सामने ये क्वेश्चन है 1.2 की जानिब पढ़ते हैं। 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के जानिब। हमें कुछ चेंजेस नहीं करनी ज़्यादा, अभी बताता हूँ। सवाल भी हमारा एज इट इज़ ही होता रहेगा, हमें कुछ चेंजिंग्स करनी है, बस वो करनी है हमें। यहाँ पे ये मिक्स नंबर्स को हटा के और यहाँ पे से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हटा के इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आ जाएंगी यहाँ पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स नंबर। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 53 एक सेकेंड मैं क्वेश्चन ज़रा देख लूँ। क्वेश्चन है 53/4। आप सोच रहे होंगे ऊपर वाली जो रकम है वो तो ओड नंबर है, नीचे वाली इवन नंबर है, डिवाइड हो ही नहीं सकता। डिवाइड किस तरीके से होगा देखें। सॉल्यूशन, सवाल 1 टाइम और उतारना है। 53/4। अब इसमें हमें सिंपली डिवाइड करना है। जो हमारी बड़ी रकम होती है यानी ऊपर वाली वो चली जाती है डिवाइड के अंदर, और जो छोटी वाली रकम होती है यानी बाहर वो आ जाती है बाहर। अब अगर ये जो फर्स्ट रकम है, सेकंड रकम को भूल जाए अभी, फर्स्ट रकम अगर हम छोटी है 2 है तो बराबर वाली को रकम मिला लेंगे बिलफर्ज। अगर 2 है तो जैसे 5 है 4 से बड़ा है तो हमें 3 को मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सिंगल डिवाइड करेंगे। 4 1 4 4 आया, रिमाइंडर बचा 1,
यहाँ पे 3 को भी उतार लेंगे क्योंकि अब 1 छोटा है 4 से, 3 को भी उतार लेंगे। उसके बाद 4 और 13, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। डिवाइड का रूल है कि जो रकम आप डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, जिस रकम को डिवाइड कर रहे हैं वो उससे छोटी आए यानी लोएस्ट आए, या फिर इक्वल आए यानी बराबर। तो छोटी लानी है, बराबर तो 13 होता ही नहीं है, उसके बाद 16 आ जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 12, यहाँ पे दोबारा यहाँ से 1 तो 1 से कट गया, यहाँ पे बचा 1 रिमाइंडर। अब देखें होल में लिखते हैं किस तरीके से, 1 होल यानी जो रिमाइंडर बचता है वो आता है ऊपर ऊपर, और जिससे डिवाइड करते हैं यानी डिवाइडर वो आता है अपॉन में 4 यानी डिनोमिनेटर की जगह पे। और जो रकम यहाँ पे लिखते हैं हम यानी जो आंसर्स में आती है वो लिखते हैं यहाँ पे 13 होल 1/4। ये हो गया हमारा आंसर। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको होल में लिखना समझ आ गया होगा, यानी कंपाउंड फ्रैक्शन को किस तरीके से लिखते हैं डिवाइड करने के बाद, ये आपको समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 1.3, 1.2 और 1.1 के तमाम समझ आए होंगे। नहीं समझ आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दें 6th क्लास के स्टूडेंट के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फरजान अहमद।